हमारी याद आएगी, हमारी याद आएगी, हमारी याद आएगी। हिंदुस्तानी फिल्मों का सुहाना सफ़र एक ऐसा दिलकशिश और खुशनुमा सफ़र है जिसे अपनी मुख्तलिफ खुशबुओं से सराबोर करने का काम बहुत से कला महारथियों ने बखूबी किया और हिंदुस्तानी सिनेमा के इस दिलकश पैमाने को कभी ना भुलाए जा सकने वाले अजीम शाहकारों से लबरेज रखा। अलग अलग फनकारों अदाकारों ने अपने फ़न और अदा से अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं होने दिया। हिंदी सिनेमा के अगर अजीम गुलकारों का फहरिस्त तैयार की जाए तो बेशक चंद बहुत काबिल और मारूफ हस्तियां हमारे जहन में कौंध जाती हैं, जैसे मरहूम के.एल. सहगल साहब, मुकेश जी, तलत महमूद, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, आशा भोंसले और किशोर कुमार वगैरह वगैरह। मगर हम महसूस करते हैं कि ये फहरिस्त उस अजीम गुलकारा के बिना अधूरी लगती है जिसे हम भारतीय नाइटिंगेल स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। आइए लता मंगेशकर जी के जीवन सफर का एक छोटा सा हिस्सा हम भी बने। 28 सितंबर सन 1929 को पिता दीनानाथ मंगेशकर और माता शेवंती मंगेशकर के घर लता जी का इंदौर में जन्म हुआ। पिता रंगमंच के गायक कलाकार थे। आपसे ही लता ने गायन की प्रारंभिक शिक्षा पाई। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी भी लता जी पर ही आई। 13 साल की उम्र में सन 1942 को आपने पहला फिल्मी गाना रिकॉर्ड करवाया। जाहिर है आपका सारे भाई बहन भी आपके ही नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म संगीत की दुनिया से जुड़ गए। भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनें उषा मंगेशकर, मीना हार्डिकर और आशा भोंसले ने भी प्लेबैक सिंगिंग को ही अपनी जीविका बनाया। लता जी ने पहला फिल्मी गीत वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। पिता की असमय मृत्यु ने लता जी को झकझोर कर रख दिया। सारे परिवार की जिम्मेदारी, पैसे की किल्लत और छोटे भाई बहनों की ज़रूरतें, इन सभी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य रास्ता न मिलने के कारण फिल्मों में गाना स्वीकार किया। हालांकि पिता फिल्मों में गाना गाने के सख्त खिलाफ थे। शुरू की कुछ फिल्मों में आपने गायन के साथ साथ अभिनय भी किया, मगर प्लेबैक सिंगिंग को ही अपनी जीविका बनाया। यूं तो लता जी ने पहला फिल्मी गाना सन 1942 में रिकॉर्ड करवाया, मगर असली शोहरत उन्हें सन 1949 में महल के गीत आएगा आएगा आने वाला से मिली। इस गीत की सफलता के बाद संगीत निर्देशकों की पहली पसंद ही लता मंगेशकर बन गई। अगर हिट गानों के बारे में कहा जाए तो लता मंगेशकर के सैकड़ों हिट गानों में चुनाव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारत की नाइटिंगेल कहे जाने वाली पार्श्व गायिका लता मंगेशकर अपने कई उपनामों से प्रसिद्ध हुई, जैसे स्वर्ग साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, भारत कोकिला आदि आदि। अपने लंबे फिल्मी सफर में 36 अलग अलग भाषाओं में लता जी ने तकरीबन 50,000 गीत रिकॉर्ड करवाए, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एक रिकॉर्ड है। लता जी को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा है। 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद खुद को फिल्म फेयर अवार्ड से ही अलग कर लिया ताकि दूसरे गायकों को भी मौका मिल सके। सन 1966 और 67 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुईं। 1969 में पद्म भूषण और सन 1989 में भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहिब फाल्के मिला। इसके अलावा दर्जनों छोटे बड़े पुरस्कारों से लता जी को नवाजा गया। सन 1929 में जन्मी लता मंगेशकर 6 फरवरी सन 2022 को 92 साल की उम्र में इस नश्वर शरीर को छोड़कर सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गई और छोड़ गई
कोयल सी मीठी और सधी हुई सुरीली आवाज में गाए हुए बेशुमार फिल्मी और गैर फिल्मी तराने जो उन्हें ता कयामत जिंदा रखेंगे। अलविदा लता दीदी। ये गुंचे हैं अकीदत के, मुसव्वर के तसव्वुर हैं, शगुफे हैं मोहब्बत के। ये खुशबू शौक़ियों जल्बों का फिर सैलाब लाएगी, ज़हन अंगड़ा